प्रातः क्लास चल रहा था। 16 सितंबर 1968 सोमवार को तीसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी परियों की। बाप आते हैं तो मनुष्य को परी बना सकते हैं ना। परी अर्थात ज्ञान योग के पंखों से सारी दुनिया में उड़ान भरने वाली। देखो वो तो नाटक में बनाते हैं, हद के नाटक में पाउडर वाउडर लगाई करके देखो कितनी सोहनी बनाए देते हैं। तो बरोबर सतयुग में तो जैसे कि मिसल ऐसे होती है ना परियां, एकदम परिजात। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुम परियां परिजात ज्ञान स्नान करने से बनती हो, और कोई पोखरे गड्ढे गड़ेचियों में गिना ज्ञान स्नान करने से नहीं, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से। ज्ञान सागर में स्नान करेंगी तो परियां हो के निकलती। देखो है ना, बरोबर कैलाश पर्वत पर भी दिखाते हैं यादगार कि वहां भी ये ज्ञान मानसरोवर है ना, सबसे ऊंची स्टेज में, जिसका ज्ञान जल है एकदम शुद्ध है। अरे मिट्टी का नाम निशान नहीं, देह अभिमान की धूल तो हो ही नहीं सकती। तो उसे ज्ञान मानसरोवर से परियां होकर के निकलती है। तो है ना बरोबर, जिसे ज्ञान मानसरोवर में कहते हैं कि मनुष्य अगर उसमें स्नान करे तो परी बन जावे। और ये रंगून में भी कहते हैं कि वहां भी तालाब है। तो रंगून में मनुष्य टुबका खावे तो परियां निकल जावे। तो मनुष्यों ने वहां बैठ करके तालाब बनाया और बहुत दूर दूर तक है कुछ भी नहीं। तो बच्चे गपोड़े तो बहुत है ना। तो अभी तुम अपन से तो समझती हो कि हम क्या बन रहे हैं। बहुत खूबसूरत, एक तो बड़े ते बड़ी खूबसूरत। जो मुसाफिर होते हैं ना, वो मानसरोवर में बैठ करके तुमको बनाते हैं। तो बरोबर जानते हो ना कि क्या बनाते हैं। हमको काले से गोरा बनाते हैं, और बनाने वाला बाप तो सदैव ही गोरा है। तो वो तो कोई सांवरा बनता ही नहीं है। वो जो गोरा बनते हैं, और गोरा तो है ही, और यहां आकर के बिल्कुल सांवरे तन में 100% सांवरे तन में आते।
ऐसे कहेंगे ना बच्चे, आगे चल के कहेंगे जब समझेंगे। हाँ, वो 100% गोरा तो था, बाद में फिर 100% सांवरा बना। ये तो दुनिया की गतिमति है ही। ये दुनिया पहले सतयुग में सतो प्रधान, कलयुग में तमो प्रधान। तो अभी कलयुग में ये जो सांवरे बन गए, काले, अभी उनको गोरा कौन बनावे? जरूर कहेंगे ये षष्ठी का चक्र फिरे ना तो गोरा बनावे। षष्ठी के चक्र फिरने के ऊपर बात है। तो तुम बच्चों को कहते हैं ये चक्र फिराओ, तो देखो तुम यहां बैठ करके गोरी बनती हो, बाहर की दुनिया की बात थोड़े ही है। और जो गोरे होते हैं उनको पवित्र कहा जाता है, इन देवताओं को पवित्र कहा जाता है ना। तो बेहद का बाप बैठ करके मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि बच्ची, पढ़ाने वाला तो एक ही है ना, वो कोई दूसरा नहीं है, एक ही ज्ञान का सागर, अगाध ज्ञान जल का भंडार है। उसकी गहराई कोई नाप ही नहीं सकता, ना आज तक किसी ने नापी है। बाकी वो सागर कोई पानी जड़ तो नहीं हो सकते हैं। उस पानी के सागर को कोई ज्ञान सागर तो नहीं कहेंगे ना। ये तो चैतन्य ज्ञान सागर की बात है। तो ये तो तुम जानते हो कि वो तो पानी का सागर है। अरे पानी को बिलोएंगे, मथेंगे तो कुछ मक्खन थोड़ा ही निकलेगा। तो ये तो ज्ञान का सागर है। बाप, उस बाप को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है। सागर मंथन हुआ तो रतन निकले। तो ये ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान? ये भी तो मनुष्य ही जानते हैं कि ये रचना का, रचयिता का ज्ञान है ना। इस सृष्टि में पहली पहली रचना कौन है और रचयिता कौन है, जिसका कोई रचयिता नहीं, वो है ज्ञान का सागर। और देखो बरोबर से दुनिया में मनुष्य तो नहीं जानते हैं ना, महिमा तो करके जानते हैं। बच्चे बाप की महिमा तो करते हैं कि भाई ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो ये तो कॉमन पढ़ाई है बच्चे। उनकी पढ़ाई मनुष्यों की पढ़ाई में और वेद के बाप की पढ़ाई में बहुत फर्क है, एकदम बहुत। जमीन आसमान का, रात दिन का अंतर। तो जरूर जो बाप की, बेहद बाप की महिमा करते हैं, तो अभी तुम देखती हो इस बाप की तो कोई महिमा नहीं करते हैं। है? कौन से बाप की? है? बाबा ने किस बाप की तरफ इशारा किया? है? अरे
अरे ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। ब्रह्मा कुमारियां जो ब्रह्मा को बाप समझती है ना, अरे शब्द का अर्थ भी नहीं देखती। ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। माँ में तो सहन शक्ति होती है ना, तो जितनी ब्रह्मा में सहन शक्ति प्रैक्टिकल में देखी गई, उतनी तो कोई मनुष्य मात्र में आज तक दुनिया में देखी नहीं गई। परंतु वो कोई बाप थोड़े ही है। बाप की तो बहुत महिमा है, इस बाप की नहीं जिसको ब्रह्मा कुमारियां बाप समझती है। ये कोई बेहद का बाप नहीं है। बेहद का बाप तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो सारी मनुष्य सृष्टि की दुनिया की सभी आत्माएं उसे बाप मानती हैं। आज नहीं तो कल मानेंगे। तो उस बेहद के बाप की महिमा है ना, और ये ज्ञान का सागर है। और अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जब एक की ही महिमा है, उन्हीं को पुकारते हैं कि आओ हमारी भी आकर के गति सदगति करो। तो ऐसी ही महिमा वाला हमको बनाओ। जैसी शास्त्रों में गायन है कि नर को नारायण बनाया, नारी को लक्ष्मी बनाया। तो देखो बरोबर तुमको बनाए गए हैं ना, और तुम बरोबर ये जानते हो कि ज्ञान का सागर भी है, और अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे हैं। कोई अव्वल नंबर पुरुषार्थी भी है, क्योंकि ये तो पढ़ाई है ना, ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? अनेक गुरुओं से आया हुआ ज्ञान नहीं, ये एक ही सदगुरु है जिससे आया हुआ ज्ञान। एक की पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ही दुनिया का ऊंच से ऊंच मर्तबा मिलता है। और फिर पढ़ाई से ऐसे भी नहीं है कि कभी कोई एक रस हो जाते हैं। ऐसे पढ़ते तो सभी हैं, पीछे कोई थोड़ा पढ़ते हैं, कोई ज्यादा भी पढ़ते हैं। अब देखते हो ना पढ़ाई की बात, सब देखते हो कि सबकी पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। जैसे उन स्कूलों में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। वो भले छोटा स्कूल हो हद का, तो ये तो तुम जानते हो, ये तो बेहद का स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, क्योंकि सारी दुनिया इसी स्कूल में पढ़ाई पढ़ती है। तो ये देखो तो कितना बेहद का बड़ा स्कूल बनना तो है। अभी बेहद का बड़ा स्कूल बना नहीं है, अभी आएंगे तो बहुत ही ना। ये तो तुम जानते हो कि जरूर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को ब्राह्मण बनना है। और पढ़ाई में कैसे हैं? कोई तो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे हैं, ब्रह्मा के द्वारा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें तो कोई अव्वल नंबर के ब्राह्मण बन जाते हैं, और कोई है कोई नंबरवार बन जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है ना, नौकुरी के ब्राह्मण हुए है। ऋषि मुनियों के नाम के ऊपर ओ ब्राह्मणों के नाम रखे, भारद्वाज गोत्र है ना,
कश्यप गोत्र, ऐसे नाम रखे हैं ना, शांडिल्य गोत्र। तो ये ऋषियों के नाम पर, ऋषि मुनि तो ब्राह्मण होते थे ना। तो ये पढ़ाई है, बिल्कुल अच्छी पढ़ाई। और पढ़ाई में चाहिए भी सबसे अच्छा, कोई तो सबसे अच्छा भी होगा ना। और पढ़ाई में सबसे अच्छा है, तभी दूसरों को भी ऐसा सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। और पढ़ाई में भी इतना थोड़ा ही है तो कम पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत पढ़ाना है तुमको। तो तुम ये बात समझ तो सकते हो ना कि तुमको कितना पढ़ाई पढ़ाना है। अब ये जल्दी इतना इतना जो कॉलेजेस निकलती रहती हैं, बाप भी कहते हैं एक कॉलेज ऐसी बनाओ, कॉलेज है जो समझ करके कि इस कॉलेज में ये बात सिखलाते हैं, क्या कि इस सृष्टि का रचयिता कौन है, पहला पहला रचयिता जिसका कोई रचयिता नहीं, कोई रचने वाला नहीं। और उसकी पहली पहली रचना कौन है प्रैक्टिकल में, उस रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी ये रचयिता और रचना की सारी पढ़ाई तो इस कॉलेज में समझते हैं। कौन सा कॉलेज? ये ईश्वरीय कॉलेज है, साक्षात ईश्वर का कॉलेज। ऐसी यहां और कोई कॉलेज तो इस दुनिया में होती ही नहीं है। 16/9/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, तीसरी लाइन। परंतु अभी थोड़ी है बच्ची, एकदम थोड़ी, और है यहीं सिर्फ, नहीं तो कॉलेज है और यूनिवर्सिटियां तो सारी दुनिया में है। परंतु उन सारी दुनिया में जो भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें कोई आध्यात्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। लोग आध्यात्म का अर्थ भी नहीं जानते। अधि माने अंदर, आत्मा ने आत्मा के अंदर। अरे आत्मा के अंदर कितने जन्मों का हिसाब किताब भरा पड़ा है। वो तो उन कॉलेज में, दुनियावी कॉलेजों में कोई पढ़ाता ही नहीं। कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? भौतिकवाद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो पंचभूत होते हैं ना, कौन से? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, इनकी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटियां तो सारी दुनिया में और हर एक धर्म में हैं। और ये जो ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, ये तो सिर्फ भारत में आकर के है, क्योंकि भारत में ही बाप आते हैं। क्या जड़ जमीन में आते हैं क्या, कि जड़ जमीन में प्रवेश कर जाते हैं? नहीं, कोई भारत जैसा नाम है वैसा काम है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला है। सारा जीवन ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले उस भारत में आते हैं। और ये आध्यात्मिक विद्यालय, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ये यहीं पहले पहले खुलते रहते हैं। कहाँ? भारत में। तो जहां इतना खुले हैं, है, थोड़ा फिर विचार करो कि जहां इतना खुली हैं तो आगे चल करके पता नहीं कितनी खुलती जाएंगी। ऐसी इस दुनिया में कोई संस्था है?
जो इतने थोड़े समय में लगातार बढ़ती गई हो, बढ़ती गई हो, बढ़ती गई हो। है कोई है? कोई नहीं। खुलती जाएंगी। बहुत कॉलेजें चाहिए ना बच्चे, और ये है भी यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्स को पढ़ाने वाली। तो ये यूनिवर्सिटी खुलेंगी तो बहुत है, तो बहुत स्टूडेंट्स आएंगे और पढ़ेंगे, और पढ़ करके तहां तक के अंदाज पूरा होना ही है। और बाप ने तो बता दिया है, लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स हो जाएंगे, और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। और बच्चे तो जान गए हैं, सब बच्चे पढ़ करके जान गए कि अभी आज सनातन देवी देवता धर्म में हम ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे? अभी हम ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण से देवता धर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हमारा ब्राह्मण धर्म है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य से फिर देवता बनना है। फिर देखो, फिर उनका नाम भी फिरता रहता है, कोई देवी कोई देवता। तो अभी ये मनुष्य से देवी देवता पुरुषोत्तम संगम युग में बनते हो ना, तो ये तो गायन है ना इसी पुरुषोत्तम संगम युग का, कि मान से देवता की ये करतन लागी बार। तो बनाने वाला है, मनुष्य से देवता बनाने वाला कोई तो है ना। अरे किसके में तो लिखा हुआ है ना, कोई ने तो उच्चारा है ना कि मानुष से देवता की ये करतन लागी बार। अभी बरोबर यहां मनुष्य ही मनुष्य है, इस कलयुग की दुनिया में। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य ही मनुष्य है, और फिर सतयुग में वो देवता है। देखो कितना रात दिन का फर्क है। इन मनुष्यों का रात दिन मन चंचल चलता ही रहता है, कभी टिकता ही नहीं एक जगह। और देवताओं का मन है चंचल होता है कि स्थिर हो जाता है, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अपन को भी आत्मा देखते हैं, दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखते हैं। तो देखो रात दिन का फर्क है। मनुष्य और देवताओं में रात दिन का फर्क, ठीक है ना। और ब्रह्मा का दिन होता है तो उसमें होते हैं देवताएं, क्योंकि ब्रह्मा तो शांत चित्त दिखाते हैं ना शास्त्रों में, है सौम्य रूप दिखाते हैं ना, कि ब्रह्मा को कभी क्रोध करते हुए दिखाते हैं, शांत चित्त दिखाते हैं। तो कहां की यादगार? यहां पुरुषोत्तम संगम युग में कोई प्रैक्टिकल में हुआ है ना, तुम बच्चे तो देखते हो। तो ये देवताएं दिन में होते हैं, जो ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कैसा दिन है? ब्रह्मा सौम्य रोशनी वाला होता है, शांत रोशनी वाला। तो चंद्रमा की तो शांत रोशनी होती है ना। चंद्रमा कितने कला का होता है? 16 कला संपूर्ण चंद्रमा होता है। तो जहां सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं उनको कहा जाता है देवता। और फिर कलयुग में कलाएं घटते 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 घटते
कला काया चट्ट हो जाती। तो देखो कैसे बंदर बुद्धि मनुष्य बन जाते हैं। है? बुद्धि मन बुद्धि एक जगह टिकता है नहीं। तो क्यों ये ऐसे ऐसे गाया जाता है? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, कि ये सभी भक्त ही भक्त हैं ब्रह्मा की रात में। सब अंध श्रद्धालु अंधे, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अंधे की औलाद अंधे हैं। ये भक्ति के लिए ढूंढने के लिए देखो सारा चक्कर लगाते ही रहते हैं, कितने तीर्थों में भटकते हैं है ढूंढने के लिए। है कोई किस देवता का पुजारी, कोई किस देवी देवता का पुजारी, कोई किस भूत प्रेत का पुजारी है। मनुष्य मनुष्य के पुजारी बन जाते हैं। अच्छा, अभी तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो ना। है जब तुम पूज्य देवता बनते हो तो तुमको कहीं धक्का खाने की दरकार नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सतयुग में त्रेता में कोई वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह कुछ नहीं होता है। वहां तो भक्ति का नाम निशान नहीं होता है। भटकने की बात ही नहीं है। कोई वहां भगत होता ही नहीं है। वहां तो देवताएं हैं ना बच्ची। तो कोई भी भगत, और इस दुनिया में भगत तो है ना, सभी मनुष्य हुए भगत, और मनुष्य हैं जो फिर होते हैं देवताएं। जब देवताएं बनते हैं तो नाम ही बदल जाता है। देखो असुर से देवता बन जाते हैं, उनको सुर कहा जाता है। आपस में एक दूसरे के सुर मिला के रहते हैं, और असुर से देखो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उन्हें असुर कहा जाता है। ओम शांति।